बहुत प्राचीन समय की बात है। वीरस्थान नाम के राज्य में राजा विराट का शासन था। एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा, जिसे युद्धों और शिकार का बड़ा शौक था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था और उसकी सीमा पन्नावन नामक एक घने रहस्यमय जंगल से लगती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं प्रकृति के आत्मा निवास करते। एक सुबह जब धरती पर ओस चमक रही थी, राजा विराट अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। तभी उसकी नजर एक सफेद हिरन पर पड़ी, जो मानो चांदनी से बना हो। वो हिरन हमेशा उससे कुछ कदम आगे रहता, जैसे किसी गुप्त राह की ओर उसे बुला रहा हो। घंटों पीछा करने के बाद राजा विराट एक अद्भुत दृश्य के सामने पहुंचा। वहां एक जीवित लताओं और चमकते पत्तों से बना महल था। दीवारें सांस लेती सी लगतीं और ऊपर से छनती धूप भीतर सोने की तरह बिखर रही थी। महल के भीतर एक दिव्य स्त्री बैठी थी, प्रकाश की रानी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी और शांत थीं। वो बोली, स्वागत है राजा विराट। तुम जीवन का पीछा करते हो, जैसे वो तुम्हारा शिकार हो। पर आज तुम्हें विश्राम मिलेगा, सदा के लिए। वन तुम्हें अपना लेगा। राजा विराट ने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज धीमी होती चली गई। तभी हरी लताएं उसके चारों ओर लिपट गईं, कोमल पर अटल। उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होता गया, चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई। कुछ दिनों बाद जब उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो महल गायब था। केवल एक पत्थर की मूर्ति थी, राजा विराट की, जो लताओं से लिपटी थी, चेहरे पर सदा की शांति के साथ। लोगों ने कहा, वन ने उसे अपना रक्षक बना लिया। उसने प्रकृति का संतुलन तोड़ा था और अब वह उसी का हिस्सा बन गया था। प्रकृति दयालु भी है और न्यायप्रिय भी। जो उसके नियमों का सम्मान करता है, वह आशीर्वाद पाता है। जो नहीं करता, वह स्वयं उसका हिस्सा बन जाता है।